हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी लोग अच्छे से होंगे। चलिए कुछ बातें हो जाए आज आपसे बाजार के बारे में। और मैं कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को, खासकर उनको जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं और डे ट्रेडिंग करने के दौरान उनको कठिनाई आती है, तो उनको क्या करना चाहिए, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उस पर भी हमारी बात अभी होगी। तो उस सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बाजार के पास, देखते हैं कि निफ्टी रानी की क्या कहानी चल रही है। और ये हमारा चार्ट है, इसको जरा स्टडी करने का प्रयास हम लोग करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, तुक्का फिट बैठता है नहीं बैठता है, बाजार तय करेगा, है ना। तो मार्केट में जहां तक हम देख रहे हैं, हिलेगा मिलेगा में अभी तक के आपको शेल साइन दे रहा है, खासकर वीकली पे दे रहा है। उसके साथ ही साथ मंथली पे तो अभी तक वो पुलिस अपने आप को कर नहीं पाया है। और डे टाइम फ्रेम पे तो है ही रिटेस्ट, फिर डाउन, रिटेस्ट फिर डाउन। याद रखिएगा, जब भी कभी प्राइस अपने 20 और 50 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा हो डे टाइम फ्रेम पे, तो उस कंडीशन में हम उस प्राइस को तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक वो 20 और 50 एसएमए के ऊपर आकर क्लोज ना कर जाए। ठीक है, इसको यू समझिएगा। सिंपली मूविंग एवरेज लगाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे। और उसके साथ ही साथ और हम कुछ भी ऐड नहीं करने का प्रयत्न करेंगे, इसमें कलर थोड़ा सा कर दीजिए चेंज। और इस तरह देखिए, तो होता क्या है कि अगर हमें ट्रेंड को समझना है, तो एक बार अगर कोई भी प्राइस जो ऊपर बुल हो और भाग रहा हो, जा रहा हो, गिरता ऊपर उठ जाता हो, लेकिन किसी दिन वो अपने 20 और 50 एवरेज के नीचे आकर ट्रेड करने लगे, तो उस केस में आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हमेशा हम रिटेस्ट का यूज करें ट्रेड करने के लिए। जब जब रिटेस्ट के पास जाए, आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और रिटेस्ट पॉइंट आपका होता है 20 या 50 एसएमए। 50 एसएमए इज बेस्ट। याद रखिएगा कि उसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है 2 दिनों तक, तो उसके बाद प्राइस को नीचे जाने की संभावना काफी कम हो जाती है। क्योंकि हम प्राइस से पूछेंगे कि भाई आप 50 दिन के एवरेज के ऊपर आए हो, कुछ तो लॉजिक होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा। पैसा वहां लगाएंगे जहां पंटर का पैसा लगा है, नहीं तो जहाज डूबेगा तो उसका डूबे, हमारा क्या है। हम तो थोड़ी सी गठरी लेने वाले इंसान हैं, चलेगा। तो ये हमारी 20 और 50 एसएमए के नीचे जब तक प्राइस रहेगा, हम सेल साइड जाते हैं। नीचे का सपोर्ट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बाय के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल के साथ या प्रॉपर हेज के साथ, जहां पे कि मनी मैनेजमेंट हो और माइनर रिस्क का हो। अगर आपका लगता हो कि यहाँ से मेरी एक्सपर्टीज है, मैं जो 100-200 पॉइंट रिटेस्ट करेगा फिर गिरेगा, इसको पकड़ सकता हूं, तो आप चलो डेयर डेविल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपको मार्केट ने बहुत ज्यादा कष्ट दे रखा है, आप परेशान हो, उस केस में आप प्रॉपर रिटेस्ट पॉइंट का यूज कीजिए। अब आते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा वीकली पे। अब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वो क्या कहानी है कि प्राइस 50 एसएमए को, ये रेड लाइन 50 एसएमए है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। लगभग 3/10/2022 की गिरावट में भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया है 50 एसएमए। ठीक है, लेकिन उस समय 20 एसएमए को बार बार वो रिटेस्ट कर रहा था ऊपर जाने के लिए। बट यहाँ इस केस में क्या हुआ इस बार कि 20 एसएमए इसका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब वीकली बेसिस पे 20 एसएमए इसको रेजिस्ट कर रहा है, प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है, क्लोज होने से रोक रहा है। याद रखिएगा, पूंछ की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू बॉडी की होती है। ठीक है ना, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो हम मार्केट में भी यही चीज देखेंगे, पूंछ की ज्यादा वैल्यू नहीं, वैल्यू आपको बॉडी को देना है। तो जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक हम नहीं मानते। नीचे की तरफ आप देखेंगे 50 एसए में हमारा एक सपोर्ट एरिया आता है 17,341 का, जो 73 के आसपास मैंने आज अपडेट भी टेलीग्राम पे आप लोगों को किया था। वो यही था, थोड़ा सा डाउन हुआ है। प्राइस जब डाउन होगा तो एवरेज भी थोड़ा सा कम होगा, डाउन होता रहेगा, धीरे 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 आता रहेगा। तो अब केस क्या बनता है कि अब जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक चलो, अब ठीक है, जो होना था हमारे साथ तो हो गया, गिर गया, डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन अगर ये 50 एसएमए के नीचे वीकली बेसिस पे क्लोज कर देता है, ध्यान से समझिएगा, 50 एसएमए के नीचे निफ्टी वीकली बेसिस पे क्लोज कर देता है, मतलब कि वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है। ऐसे दो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, सिंगल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन बन जाती है तो काफी कॉम्प्लेक्स स्थिति आ जाएगी फिर बाजार के लिए, मतलब गिरावट बढ़ जाएगी बाजार में। क्योंकि ऐसा जब होगा तो इसका मतलब कि 200 डीए में डे बेसिस पे भी ब्रेक हो चुका है।
वीकली जब भी 50 SMA के नीचे क्लोज करेगा 50 वीक का एवरेज के नीचे, तो ऑफकोर्स 200 डे का ब्रेक करेगा। तो ऐसी हो जाती है, तो काफी बेरी सिचुएशन फिर मान ली जाती है बाजार की। तो जब होगा तो देखेंगे, फिर हम SRT को फॉलो करेंगे और जब जब मौका देगा उसका यूज करेंगे। तो जब ये ब्रेक कर जाए तो आपको सीधा एक टारगेट लेकर चलना है इस एरिया के लिए 15,704 के लिए, और ये लोअर पॉइंट को लेंगे, PS का हम यहाँ पे यूज करेंगे, या बाजार जहां से हिलेगा मिलेगा डे टाइम फ्रेम पे हमें बाय दिखाने लगेगा, वहां पे हम भी अपने आप को चेंज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो फिर आप माइंड एकदम क्लियर रखिएगा, माइंड सेट, ठीक है, कि हमें भाई करना क्या है। दूसरी चीज, जो इन्वेस्टर है आप लोगों में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ऑफकोर्स उनकी पोर्टफोलियो डाउन होगी, परेशान होंगे, जो इधर इन्वेस्टमेंट किए होंगे, जो पहले के इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं 2020 के कोरोना टाइम पे, दे आर लकी, वो गोल्डन टाइम इन्वेस्टर है। तो जो अभी किए हैं, पोर्टफोलियो डाउन होगी 10%, 15%, 20%, बिल्कुल मत घबराइए। इन्वेस्टर है, रिलैक्स रहिए। इन्वेस्टर का रूल है कि आप उसके प्राइस पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप उसके बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हो, आप उसके स्टोरी पे इन्वेस्ट करते हो। प्राइस पे सिर्फ ट्रेडर इन्वेस्ट करता है। अगर आपको ये जानना है कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, माइंडसेट को अगर जानना है, तो सिंपली आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, और स्टॉक लेने के बाद अगर वो 40-50% बढ़े, और बढ़ने के बाद आपको बुखार लग जाए कि नहीं इसको बेच देते हैं फिर नीचे से ले लेंगे, तो आप समझ लेना कि आप ट्रेडर हो। ठीक है, लेकिन लेने के बाद वो स्टॉक 300% बढ़ता है, फिर डाउन होकर 150% आता है, ये चीजें चल रही है, तो आप समझ लो कि आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हो, आपको क्लियर विजन पता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, तो बाजार को ये देख लिए हैं, इतना समझ गए। अब हम आगे लिए चलते हैं, आपको बाजार पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी सी बैंक निफ्टी पे आप लोगों की चर्चा हो रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक है निफ्टी की अपेक्षा में, तो आप लोगों का डिमांड रहता है आप लोगों का, सर बैंक निफ्टी पे भी बता दीजिए। तो उसको देखते हो, देखिए निफ्टी जब चलेगी तो गिरेगी, तो बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करेगा। इसके लिए उसको ये बिल्कुल सपोर्ट लाइन है। बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है 39,965, ऐसा क्लोज तो पूछ के नीचे कर ही चुकी है, लेकिन एक बार और हम मान लेते हैं कि चलो 40, तो फिर नीचे की तरफ जर्नी शुरू कर लेगा। फिर नीचे की तरफ आपको निकालना है कि कहाँ तक। हाँ, तो नीचे की तरफ यहाँ पे एरिया 39,510 है, उसके बाद ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट तक पहुंच जाएगा, तो बहुत बड़ी गिरावट फिर हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल देखते हैं, एक एक ये यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल रहा है 39,485 फ्यूचर का प्राइस है। तो इसके नीचे अगर फ्यूचर क्लोज कर जाती है तो फिर आपको इसको एसएल मान के फिर आगे ट्रेड लेंगे, तो हमारा टारगेट एरिया तक चला जाएगा, तो बहुत बड़ी है। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि 200 डे में जब ब्रेक होता है ना, तो बाजार फिर उछल कूद करने लगता है। तो जो भी कुछ है हमारे पास 50 SMA वीकली बेसिस पे, उसे ध्यान से देखिएगा निफ्टी की। अगर कुछ होगा तो हम आने वाले वीक में उसको फर्दर अपडेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे निफ्टी की चाल होगी, बैंक निफ्टी भी उसी चाल में चलेगी, थोड़ी सी इसकी चाल तेज होगी निफ्टी से। ठीक है, ऊपर हम तभी मानेंगे जब हिलेगा मिलेगा बाय में आएगा, या डे टाइम फ्रेम पे 20 और 50 SMA के ऊपर आकर बाजार क्लोज कर जाएगी, तो बाजार बाय में आ जाएगी। मार्च महीने तक डिस्काउंट सेशन चलने की मुझे लगता है संभावना है, 20 तक, 18 से 20 तक तो कम से कम चलना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और जब चलेगा तो काफी स्पीड में चलेगा इस बार ऊपर। कितना क्लियर हो गया है? अब बात करते हैं हम उन ट्रेडर की जो इंट्राडे करते हैं, और इंट्राडे करके वो काफी परेशान होते हैं। सम टाइम स्कैल्पर को देख लेते हैं यूट्यूब पे बड़े बड़े पैसा बनाते हुए, उनके मन में भी आता है मैं भी बड़ा पैसा बना लूं, मैं भी ये कर लूं। सर, ये सारा काम चार्ट रीडिंग और आपके स्किल का है। आपको चार्ट रीडिंग में अपने आप को बेहतरीन करना होगा और उससे काफी इंटेलिजेंट बनाना होगा। मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं यूट्यूब के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कि आप लोगों तक नॉलेज का ट्रांसफर होता रहे और आप लोग उसको समझो और सीखो। मैं हर बार कहता हूं कि बी जीनियस इन ऑल, मास्टर इन वन। बट शायद ये दुनिया की नेचर है कि अब गरीब का कोई सुनता ही नहीं, आप कितना भी बताओ वो सुनेगा नहीं। आप जब लॉस कर लोगे तब सीखोगे। मैं भी कहता हूँ लॉस इज ए ग्रेट टीचर, उससे बड़ा कोई टीचर नहीं है। बट इसके बावजूद हम जब बात करते हैं कि ट्रेडिंग की कि कैसे किया जाए, तो कोई एक सेटअप की भी मैं बात करूं आपको सिखाने के लिए, तो मैं आज आपको एक सिखाना चाहता हूं सिर्फ वीवैप के बारे में, जो कि पहले भी मैंने बताया है। तो वीवैप को किस प्रकार यूज करते हैं प्राइस एक्शन में, ये आपको जानना आवश्यक है, और कब नहीं यूज करते हैं ये भी जानना आवश्यक है। क्योंकि ऐसी कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है। वो हम हैं जो अपने स्किल से, एक्सपीरियंस से इसे परफेक्ट बनाते हैं। याद रखिएगा, वो हम हैं। तो यानी हमारा जो एक्शन वहां होगा, हमारा जो डिसीजन की क्षमता होगी, पावर होगी, वही डिसाइड करेगा कि हमारा रिजल्ट क्या होगा,
इस मार्केट में भी और इस दुनिया में। क्लियर है? तो चलिए वीवेप की बात करते हैं। वीवेप को जब आप यूज करते हैं, वीवेप एक इंडिकेटर है, एक ऐसी इंडिकेटर है जो सिर्फ इंट्राडे में ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसका बेहतरीन यूज आप इंट्राडे में करेंगे। ठीक है, बाकी सारे इंडिकेटर लैगिंग हो लीडिंग हो हर जगह कहीं ना कहीं काम कर जाता है, इसका काम है कि इंट्राडे में चलता है। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है सर कि अगर कोई प्राइस वीवेप के नीचे चल रहा हो तो मोस्टली वो नीचे ट्रेड करता है, वीवेप के ऊपर चल रहा हो तो ऊपर ट्रेड करता है। चूंकि ये एवरेज पॉइंट होता है तो प्राइस इसके पास जाने का प्रयास करता है और जाकर फिर आगे की जर्नी आरंभ करता है। गिरता हुआ प्राइस जब गिर रहा है तो इसके पास रिटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। बढ़ता हुआ प्राइस बढ़ रहा है, इसके पास रिटेस्ट करेगा, फिर बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि कौन सी प्राइस रिटेस्ट करेगा और कौन सी उसे ब्रेक कर देगा, ये बहुत बड़ा ये अच्छा प्रश्न है एक आम आदमी के लिए। क्योंकि जब वो वीवेप को मान लेता है कि इसके नीचे मेरा और इसके ऊपर तेरा, या उसके ऊपर मेरा इसके नीचे तेरा, तो उस समय 2-3 बार वीवेप के ऊपर नीचे कर लेता है तो फिर एक रिटेलर बोलता है कि ना तेरा ना मेरा, सब गया पंटर लेके। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें इनसे बचना है क्योंकि हमें बाजार में पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। तो आज मैं बताता हूं कि वीवेप का यूज कैसे करते हैं, बचना कैसे है, उसको आने वाले समय में भी बता दूंगा। ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कहेंगे सर 10 मिनट में निपटा दीजिए हमें, हमें तो आप 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो लेंदी लगने लगता है। क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं ज्यादा देर पढ़ाना चाहता हूँ। आप देखेंगे मेरे पास वीडियो 2-2 घंटे के हैं, 3-3 घंटे के हैं, बट आप लोग इतना परेशान कर दिए मैसेज करके कि सर छोटा छोटा। शायद मेरी गलती है, आपकी हैबिट खराब है, तो मैंने कहा चलो कर लो छोटा, समय बर्बाद नहीं करेंगे। समझिए, वीवेप का यूज हम तभी करेंगे जब वो रिजेक्ट हो गया हो प्राइस। याद रखिए, प्राइस रिजेक्शन हमें साफ साफ दिख रहा हो और प्राइस गिर रहा हो और वीवेप भी गिर रहा हो। याद रखिए, प्राइस गिर रहा हो और वीवेप भी गिर रहा हो, इसका पता हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलेगा। 5 मिनट से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पता चल जाता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो वीवेप भी गिर रहा है। ठीक है, और वीवेप का तभी यूज करेंगे जब आम आदमी ट्रैप हो चुका हो, आम आदमी कहीं ना कहीं ट्रैपिंग का शिकार हुआ हो, तो वहां पे इसका ज्यादा यूजेज होता है। तो सबसे पहला, प्राइस गिरे वीवेप गिरे, प्राइस बढ़े वीवेप उसके साथ बढ़े। ऐसा अगर हुआ है सिचुएशन, मॉर्निंग के फर्स्ट 1 आवर में आपको तैयारी कर लेनी है। 1 आवर के बाद आप डिसीजन लीजिएगा, इसका मैं बता रहा हूं, तैयारी कर लेनी है। अब तैयारी क्या करनी है कि ऐसे कोई भी ऑप्शन पे स्ट्राइक को तलाश कीजिए, उसमें 300-400 पॉइंट का प्रीमियम हो, कि जो अपने वीवेप के पास आया हो और आकर एक बार गिरा हो। जैसे इसको देखिए, मॉर्निंग में गैप अप होती है 40,000 सी की मैं बात करता हूं, जिसका मैंने ट्रेड आज टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों से डिस्कस भी किया था और बताने का भी प्रयास किया था। और मैं अब हमेशा प्रयास करता हूं कि आप खुद के दम पे ट्रेड लो, आप गलती करो और सीखो। मैं बहुत कम से कम प्रयास करता हूं कि आप ट्राई करो, आप सीखो, उसमें क्या सीख सकते हो। एनीवे, तो अब इसमें क्या था कि गैप अप हुआ, गैप अप हुआ तो काफी बड़ी गैप अप थी। ये 434 से 536 तक चली जाती है, 536 तक, और इवन हाई इसका और ऊपर 567 तक चला जाता है, मतलब काफी ऊपर है प्राइस, है ना। जो क्लोजिंग थी कल की 429 से, उससे काफी नीचे ये प्राइस आपको दिखा रहा है कितना, 575 तक का प्राइस हाई है। तो प्राइस इतना ऊपर गया, 100 पॉइंट से ज्यादा ऑप्शन की, और जाने के बाद क्या होता है कि ये सीधा बेरे सिंगल फिंग बनाकर इसको गिरा देती है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बायर थे उसको ट्रैप कर लिया गया। अब एक बार जब ट्रैपिंग हो गई है तो चलो ठीक है, ट्रैपिंग हो गई, अब दिन है वीवेप का यूज करने का। ये पहला केस है आपका। अब आप क्या करोगे, वेट करो कि कभी ये आप किस एरिया से रिटेस्ट करता है, वीवेप से रिटेस्ट करता है या नहीं। तो मॉर्निंग में मैंने क्या देखा कि 10:25 पे इसने वीवेप को रिटेस्ट किया, मतलब वीवेप में टच किया, टच भी करेगा या उसके आसपास भी जा सकता है। याद रखें, 10-15 पॉइंट का गैप हो सकता है। गिर गया, जैसे ही ये गिर गया तो बाजार ने आपको बता दिया कि अगली बार मैं वहां जाऊंगा और फिर से गिरूंगा। याद रखिएगा इस चीज को, मिसफायर नहीं होता है। लॉस करके एक्सपीरियंस लिया गया बाजार से, तो इसको आप पहले चेक कीजिएगा। ये बाजार में काम आपके आएगी, अगर मेरी एक्सपीरियंस लॉस करके सीखी गई इस बाजार में, तो ये आपके काम आ जाएगी, आपको लॉस नहीं करना पड़ेगा अगर इसको फॉलो करते हैं तो एक बार टच करके गिर गया है, पहले होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, रिजेक्शन हो गई, एक बार टच करके या उसके आसपास से गिर जाना चाहिए। गिर जाए, आप आराम से रहो और तैयारी करके रखो कि तुम उसके पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है,
अब जैसे ही इसके पास आया, जैसा कि मैंने बताया भी था कि बीवा के पास आया तो सेल कर देना, डे या डेविल कुछ भी कर लो, उनकी मर्जी, आप ऊपर एवरेज कर लो। आया, आप शॉर्ट करेंगे इस स्ट्राइक को, ऑप्शन की चार्ट लगा के रखना है, फ्यूचर की चार्ट और स्पॉट की चार्ट नहीं रखना है। हम लोग गलती यही करते हैं, ऑप्शन की चार्ट लगाना है, जिसको शिकार करना है, शिकार करना है तो उस पे बंदूक तानेंगे ना, लगाएंगे, इधर उधर जंगल में आप उड़ाते चलेंगे, जंगल में बहुत शेर है, हमें जिसका शिकार करना है उस वो मेरे चार्ट पे होना चाहिए। आपने लगा दिया, अब इसके पास जब भी जाता है आप सेल की ट्रेड लेंगे, और ए सेल जो टाइम फ्रेम पे इसको रिस्पेक्ट दिया है उसी टाइम फ्रेम क्लोज। कुछ लोग कहते हैं सर क्लोज करेंगे तो मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे कैसे खत्म हो जाएगी, जो यहाँ ट्रैप किया है उसका क्या। ऐसे आप सिस्टम बेस्ड एसएल रखे कौन सा 30 मार खा बन गए हैं, बड़ी से भी ट्राई कर लो। ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस जो एसएल होती है वो बेस्ट होती है, बस शर्त है कि आपको इंटेलिजेंट माइंड इतना रखना होगा कि कौन सा क्लोजिंग बेसिस और कौन सा टच बेसिस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक जाता है और जाने के बाद सर 420 का हाई लगा तो इतना फास्ट गिरावट होती है कि सिंगल में ही ये 354 तक आ जाती है। तो आप समझो कि आपको पैसा बनाने के लिए दिन भर बाजार के चक्कर नहीं लगाने हैं, आपको वेट करना है, महीने में 10-12 दिन ही आपके मिलेंगे, उस 10-12 दिन का वेट करना है, और जब भी अवसर मिले वहां पे रिस्क लेना है छोटा सा, क्योंकि रिस्क ना लेना भी रिस्क लेना होता है। इवन सबसे बड़ा रिस्क लेना है बिजनेस में, बिजनेस में बिना रिस्क का कोई बिजनेस ही नहीं है। इस बात को समझिए, अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम लेंगे, क्योंकि लॉजिक यहां पे है, क्यों, क्योंकि पहले रिजेक्ट हुआ है, डाउन है एवरेज, डाउन है प्राइस, और एक बार इसने रिटेस्ट किया है तो दोबारा यही पानी पीने शेर जाएगा, यही मारेंगे इसको यहीं पे। अभी उसके ऊपर क्लोज कर जाए कोई गम नहीं है, जाने दो, एसएल भी देंगे, 10 बार करेंगे 2 बार दे देंगे, प्रसाद देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड रखिए, लेकिन हम ट्रेड करेंगे तो लॉजिक से करेंगे। ये हो गया। अब यहां पे जो सेलर है, शॉर्ट सेलर है, इसको शॉर्ट सेल कर दिया, लेकिन बायर कहेंगे सर मेरे लिए क्या है। अरे भाई जो सेलर के लिए है बायर उसका अपोजिट करेगा ना। अगर सेलर 40,000 की सी को शॉर्ट सेल कर रहा है तो अगर आप बायर हो तो 40,200 40,300 की पुट बाय भी तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यही है ना, कितना आता है 343 345 से, यही था ना। और वहां से फिर दोबारा इसने मौका दिया है 40,000 के सी, लगाइएगा वही को। ऐसा आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसके पास जाता है, लेकिन इस बार टच नहीं करता है, धोखा है ये। क्यों नहीं टच करता है, क्वेश्चन कीजिए। चूंकि यहाँ पे देखिए पिन बार बनाया है, यहाँ पीआर बना दिया है ये कैंडल पे, एवरेज नीचे आ चुकी है, तो ये 10-15 पॉइंट का मार्जिन रहेगा, नहीं करता है, और फिर प्राइस वहां से गिरता है। लेकिन यहां नहीं किया, बट बाइंग के केस में जब आप जाएंगे पुट में करता है। 358 पे है एएसएल, 10 मिनट इसके नीचे। सर ऑप्शन बाइंग का भी एएसएल खाने को तैयार नहीं है पंडित। ऑप्शन बाइंग में तो प्राइस अलग चलेगा, अलग बिहेवियर करेगा, सेलिंग में अलग बिहेवियर करेगा, उसको भी नहीं खा रहा है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है, हमें वीवेब का यूज करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि एक बार रिटेस्ट करके हम वेट करेंगे कि तुम वहां आओ तो हम तुम्हें बताएंगे। वो जब जब आएगा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, और बड़ा पैसा देगा, सिंगल ट्रेड एनफ है। इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, जैसे जितनी आसानी से मैंने बता दिया, मैंने अपनी एक्सपीरियंस से, आपको जब जाओगे तो हर जगह पर रिटेस्ट दिखने लगेगा, सारा दुनिया ही रिटेस्ट रिटेस्ट करोगे, सर सब वीवेब में टच, सब कुछ सारी सृष्टि वीवेब में टच कर गया। ऐसा नहीं सोचना है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप जब अपनी आपको इस बाजार में लर्निंग के लिए झोंक देते हो तो बाजार आपको कुछ ना कुछ आपका है, जो आपका माइंडसेट उसे पकड़ सकता है, आपको देना शुरू कर देगा। अब आपकी मर्जी है लोगों तक लेकर जाओ या ना लेके जाओ, खुद के लिए रख लो। तो इसको समझिए, इस प्रकार से इसको काम कीजिए, वीवेब को वो करेगा। ठीक है, जब भी यूज करना हो तो आपको रिटेस्ट पे ही वीवेब का यूज करने का प्रयास कीजिए, रिटेस्ट पे कीजिएगा, वो बेस्ट होगा आपके लिए। उसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर पे जितना करना है कर लीजिए, पेपर पे अगर आपके काम आ जाए। स्कैल्पर जो है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, उनका इस तरह से यूज करना है स्कैल्पर को। इसका अगर आप करते हैं स्कैल्पिंग तो भी कि, लेकिन पहला रिटेस्ट डन होनी चाहिए। ये नहीं हुआ है
तो आपको नहीं करना है। ट्रेड ना करना भी ट्रेड करना होता है, याद रखिएगा। नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन, मैं बार बार कहता हूं। रिजेक्शन हो, वीवैप के नीचे हो, प्राइस नीचे हो, एवरेज नीचे हो, एक बार रिटेस्ट हो कम से कम, तो हम दोबारा रिटेस्ट पे ट्रेड का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोज कर जाए, कर जाने दो, हम एक बार एसएल मान लेंगे दोबारा, लेकिन फिर नीचे आएगा तो फिर से ट्रेड ले लेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि दोबारा आएगा तो बहुत बड़ा ट्रैप करके नीचे जाएगा, इसलिए मत घबराइएगा। एसएल हंटिंग बहुत कम होती है ऐसे केस में, और इनकेस अगर एसएल हंट हो भी गया तो वहां काट के एक बार निकल जाइए, लेकिन दोबारा आया तो फिर लेंगे। क्लियर है? बट दोबारा भी अगर एसएल हिट कर जाए तो उस दिन ट्रेड नहीं करना है, फिर आपका वो पैसा ले लेगा बाजार। और ऐसा रेयर केस में होगा, मतलब उस दिन आप कह सकते हैं मेरा लक ही खराब है तो क्या करूं, तो उस केस ऐसा हो सकता है, बट उससे मत घबराइएगा। तो जो भी आप लोग बायर हो, जो ऑप्शन की बाइंग करते हो, जिनके पास पैसे बहुत कम है, वो इसका यूज कर सकते हैं। जो सेलर हैं, जो भी चाहते कि एक दो लॉट में हम कंफर्ट है सर, तो वो भी यूज कर सकते हैं। स्कैल्पर हैं, वो भी इसका यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग में। तो इस प्रकार से इसको यूज कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम का लेकिन यहाँ पे रखना है, चूंकि तभी हमें पता लगेगा कि ये करना क्या चाहता है। बड़े टाइम फ्रेम से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो वीवेब का जब भी यूज करेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम तो हमारे पास होगा ही होगा, जो हमें क्लियर इंडिकेशन देगा कि प्राइस हमसे क्या कहना चाह रहा है। बट इसके बावजूद हम अपनी ट्रेड में आगे बढ़ने के लिए छोटे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, और ऐसे टाइम फ्रेम को देखेंगे जिसको इसने ब्रेक ना किया हो। जैसे कि मैं यहाँ छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का दिखाता हूँ, है ना, तो 5 मिनट में भी इसने ब्रेक नहीं किया है, तो एक काफी अच्छा माना जाता है कि 5 मिनट में भी इसके ऊपर ब्रेक करके नहीं गया है। तो उस केस में काफी रिलायबल ट्रेड होती है, और आप उसमें ट्रेंडिंग मार्केट में इसका भली भांति यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले वक्त में आप बायर हो या ऑप्शन के सेलर हो या आप कुछ भी करते हो, एक छोटा एसएल मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका करेगा। ये बहुत ही स्मॉल एसएल आपका होगा, लेकिन जो पैसा देगा वो बहुत बड़ा देगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो बायर हो चाहे सेलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक समझना है। पैसा लॉजिक से बनेगा, मैजिक से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैजिक से ख्वाब बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो नहीं देखना है, इस पर पूर्णतः प्रैक्टिस करनी है, वरना आपको बाजार में हर चीज में रिटेस्ट ही दिखेगा प्राइस में। पूरी वीडियो को 2-3 बार देखनी है, 2-3 बार समझने का प्रयास करना है, और जब आपको समझ में आ जाए तो इसको पहले पेपर पर देख लेना है। पर वो दिल आप है कि मानता नहीं, आपका मानेगा नहीं, आप जंप कर ही जाओगे, तो एक दो लॉट से पहले ट्राई कर लो। मुझे आपको लगे कि सर ने जो बताया है ईमानदारी से बताया है और ये सच में काम करता है, तो गो अहेड, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो हमको मेल कर दीजिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं नहीं दे पाता हूं, इसके कारण कभी कभी असुविधा हो जाती है, इसके लिए खेद है आप सबसे। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता रहूंगा, और कर ही रहा हूं कि जितना हो सकता है मैक्सिमम मैं आपका आंसर दूं, आपको समझा पाऊं, आपको सिखा पाऊं। और 27 से लेकर 3 तक फिजिकल क्लास है, उसके लिए बहुत से लोगों ने बता रखा है, सबको मैंने टाइम भी दे दिया है। जो जो लोग हैं, अब अप्रैल महीने में जब अरेंज करेंगे तो उस समय हम आप लोगों का फिर से लेंगे रिक्वेस्ट, या जो पहले कर चुके हैं उनका हमने नाम नोट कर लिया है, उनको हमारे एंड से कॉल चला जाएगा। अब जब भी अप्रैल में होगा तो उनको हम पहले प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको संकोच नहीं करना है। फिजिकल क्लास में होता क्या है कि बहुत सी ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस कर पाते हैं जिसको कि यहाँ पे डिस्कस करना शायद संभव ना हो पाता हो। रीजन क्या है कि बहुत से जो पंटर हैं वो क्या करते हैं कि आप कुछ भी बताइए उसका यूज करने लगते हैं अपने नाम से। मैंने एक चीज भी एक्सपीरियंस किया इस बाजार में आने के बाद, इस मार्केट में, जैसे बीबी ट्रैप वगैरह हमने काफी कुछ बताया, लेकिन लोग उसको खुद का नाम देकर यूज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा ज्ञान तो लोगों तक जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो कुछ चीजें सिखा गई, तो यहाँ पे हम डिस्कस ऐसी चीजें करते हैं जो कि आप करते रहो। बाजार में आओ, सीखो, लॉस करो बाजार को, कुछ फी दो बाजार को, एक्सपीरियंस लो, बाजार सिखा देगी। लोग आरएनडी नहीं करना चाहते हैं। एनीवे, फिर भी मैं प्रयास करूंगा आपको बेहतर से बेहतरीन चीजें जाए, आप उसको सीखें। मकसद है आपका लॉस रुक जाए, आपका पैसा बनने लगे, बाकी सब बाजार में मोह माया है। ठीक है, आपका लॉस रुक जाए, आपको पैसा बनने लगे, काम खत्म। उसके बाद कौन क्या करता है नहीं करता है, कौन से स्ट्रेटजी, क्या फर्क पड़ता है। लास्ट में मनी मैटर करता है कि आपने क्या कमाया, क्या खोया, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए, ये ट्रैपिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में। ठीक है, कि उसको ट्रैपिंग से हम कैसे बचते हैं, कैसे मुंह में माया लेके चला जाता है ट्रैपिंग, और इसको किस प्रकार हम ट्रैपिंग को बहुत बेहतरीन यूजेज कर सकते हैं अपने स्किल डेवलपमेंट में और पैसा बनाने में भी, इसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
तो उस पे भी हमारी बात होगी आपसे आने वाले वक्त में। इसके साथ यहीं पे आप लोगों को हम छोड़ते हैं और मिलते हैं अगले वीक। तब तक बने रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ याद रखिए कि आप हमारे चैनल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये आपका चैनल है क्योंकि आप ही लोग के द्वारा सलाह पे बना था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसमें सीखने का प्रयत्न कीजिए, जितना कुछ इससे सीख सकते हैं, ठीक है ना? आप लोगों का बस ये सीखने की जो आर्ट है ना, जो जुनून है अंदर से, ये हमें भी मोटिवेट करता है कि नहीं कुछ नया करो, कुछ बताओ, कुछ गाइड करो। और इसी कारण है कि हमने यहाँ तक पहुँचे कि फिजिकल क्लास तक पहुँच गए लोगों तक कि भाई यहाँ भी आकर हम पढ़ाएँगे। बैठो मेरे साथ, बैठ के सीखो, बैठ के समझो। तो प्रयास जारी है और हमें लगता है कि हमारे जैसे 2-3 आदमी भी अगर चलना सीख गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, ठीक है? मुझे लगेगा मैंने प्रयास पूरा किया। तो चलिए, ना लाइक करना है, ना ही सब्सक्राइब करना है, लेकिन सीखना है। इम्पोर्टेंट है कि आपका सारा एनर्जी इस बात पे हो कि जो मैंने बताई है, क्या वो काम का है? अगर काम का है और इससे पैसा बनता है, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो मेहनत किया, मैंने जो पास्ट में लॉसेस कर के एक्सपीरियंस गेन किया, वो कहीं न कहीं काम आ रहा है। ठीक है? थैंक यू आप सबको और धन्यवाद। मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। और मैं प्रयास करूँगा कि टेलीग्राम पे अब ज़्यादा एक्टिव रहूँ आने वाले वीक्स। और वहाँ पे मैं इसी तरह से आप लोग को गाइड करता रहूँ। ट्रेड लेना ले लेना आपके ऊपर है। आप कोशिश करना कि रेट समझ में आए तभी लेना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ हेज के ट्रेड में एडजस्टमेंट इतना फास्ट होता है कि वो संभव नहीं होता है आप लोगों को करवा पाना। इसको सीख लेंगे तो खुद से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।